एल्विन मस्क, पैदाइश जून 28, 1971, प्रिटोरिया, जनूबी अफ्रीका। एक जनूबी अफ्रीकी नजाद अमरीकी कारोबारी शख्स है जिसने इलेक्ट्रॉनिक अदायगी की फर्म पीपैल की बुनियाद रखी और बनाई, जो लॉन्च गाड़ियां और खलाई जहाज बनाने वाला है। वो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ साथ पहले अहम सरमायाकारों में से एक था। इसके अलावा मस्क ने 2022 में ट्विटर, बाद में एक्स, को हासिल किया। मस्क ने मई 2025 में सुबुकदोश होने से पहले 4 माह तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी इंतजामिया में महकमा हुकूमत की कारकर्दगी डोज की क़यादत की। मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, जिसकी मजमूई मालियत $23 बिलियन है। पेपाल और स्पेस एक्स। मस्क ने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और 1992 में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, फिलडेल्फिया में ट्रांसफर किया, जहां इसने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्रियां हासिल की। इसने फिजिक्स के ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन इसने सिर्फ 2 दिन के बाद फिजिक्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन इसने सिर्फ 2 दिन बाद फिजिक्स यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। महसूस किया कि इंटरनेट में फिजिक्स में काम करने की बजाय मुआशरे को तब्दील करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है। 1995 में इसने Zip2 की बुनियाद रखी, एक कंपनी जो ऑनलाइन अखबारात को नक्शे और कारोबारी डायरेक्टरी फराहम करती है। 1999 में Zip2 को कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा और मस्क ने फिर एक ऑनलाइन मालियाती खिदमात कंपनी एक्स काम की बुनियाद रखी, जो बाद में पीपैल बन गई, जिसने ऑनलाइन रकम की मुंतकली में महारत हासिल की। ऑनलाइन नीलामी ईबी ने 200 में पीपैल को खरीदा। ने ड्रैगन खलाई जहाज भी तैयार किया, जो बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS को सामान ले जाता है। ड्रैगन ज्यादा से ज्यादा 7 खलाबाजों को ले जा सकता है और उसके पास 2020 में खलाबाजों डग हर्ली और रॉबर्ट बिहुनकुन को ISS ले जाने वाली एक अमला परवाज थी। 2020 में सपर हैवी स्टारशिप सिस्टम की पहली आजमाइशी परवाजें शुरू की गईं। के CEO होने के अलावा मस्क चीफ डिजाइनर भी थे की तामीर में ने नासा के आर्टेमिस खलाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 2026 तक चांद पर वापस आने वाले खलाबाजों के लिए लैंडर बनाने का मुआहिदा किया है। ने सैटेलाइट नेटवर्क भी तैयार किया है, जो आलमी सतह पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज फराहम करता है। मस्क ने 2015 में मरीख पर इंसानी कॉलोनी के क़याम के अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए इस मंसूबे का आगाज किया। मार्च 2018 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने को ज़मीन के निचले मदार में 4425 सैटेलाइट लॉन्च करने की इजाज़त दी थी। एक फैल्कन 9 रॉकेट ने सैटेलाइट्स की पहली खेप मई 2019 में ज़मीन के निचले मदार में ले गई। बेटा टेस्टिंग 2020 में शुरू हुई और तिजारती खिदमात 2021 में शुरू की गईं। 2025 तक तकरीबन 7000 काम करने वाले सैटेलाइट्स हैं, जो कि तमाम सैटेलाइट्स के निस्फ से ज्यादा फाल है। एक मेगा कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन है, जिसके 2025 तक 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अपनी शहरी खिदमात के अलावा कंपनी को चलाती है का मिलिट्री ग्रेड वर्जन और अमरीकी फौज के लिए एक महफूज सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है। मस्क को तवील अरसे से इलेक्ट्रिक कारों के इम्कानात में दिलचस्पी थी और 2004 में वो टेस्ला मोटर्स, बाद में इसका नाम तब्दील करके टेस्ला रख दिया गया, के बड़े फंडर्स में से एक बन गया, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसकी बुनियाद कारोबारी अफराद मार्टिन ईबरहार्ड और मार्क टारपिनन ने रखी थी। 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर मुतारफ कराई, जो एक चार्ज पर 245 मील 394 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ज्यादातर पिछली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बरक्स, जिनके बारे में मस्क का ख्याल था कि वो ठोस और गैर दिलचस्प हैं, ये एक स्पोर्ट्स कार थी जो 4 सेकंड से भी कम वक्त में 0 से 60 मील फी घंटा 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। 2010 में कंपनी की इब्तिदाई अवामी पेशकश ने तकरीबन $226 मिलियन इकट्ठा किया। 2 साल बाद टेस्ला ने मॉडल S सीडान मुतारफ करवाई, जिसे ऑटोमोटिव नाकदीन ने इसकी कारकर्दगी और डिजाइन के लिए सराहा था। कंपनी ने अपनी मॉडल X लग्जरी SUV के लिए मजीद तारीफ हासिल की, जो 2015 में मार्केट में आई थी। मॉडल 3 एक कम महंगी गाड़ी 2017 में तैयार हुई और अब तक की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी
सुपर सिस्टम के जानशीन को तैयार और जांच कर रहा है। सुपर हैवी पहला मरहला 1 लाख किलोग्राम 2,20,000 पाउंड को जमीन के निचले मदार तक उठाने के काबिल होगा। पेलोड स्टारशिप होगा, एक खलाई जहाज जो जमीन पर शहरों के दरमियान तेज रफ्तार नकल व हमल फराहम करने और चांद और मरीख पर अड्डे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ने ड्रैगन खलाई जहाज भी तैयार किया जो बैन अल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS को सामान ले जाता है। ड्रैगन ज्यादा से ज्यादा 7 खलाबाजों को ले जा सकता है और उसके पास 2020 में खलाबाजों डग हर्ली और रॉबर्ट बिहुंकुन को ISS ले जाने वाली एक अमला परवाज थी। 2020 में सुपर हैवी स्टारशिप सिस्टम की पहली आजमाइशी परवाजें शुरू की गईं। के CEO होने के अलावा मसक चीफ डिजाइनर भी थे की तामीर में ने नासा के आर्टिमिस खलाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 2026 तक चांद पर वापस आने वाले खलाबाजों के लिए लैंडर बनाने का मुआहिदा किया है। ने सैटेलाइट नेटवर्क भी तैयार किया है जो आलमी सतह पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज फराहम करता है। मसक ने 2015 में मरीख पर इंसानी कॉलोनी के क़याम के अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए इस मंसूबे का आगाज किया। मार्च 2018 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने को जमीन के निचले मदार में 4,425 सैटेलाइट लॉन्च करने की इजाजत दी थी। एक फैल्कन 9 रॉकेट ने सैटेलाइट्स की पहली खेप मई 2019 में जमीन के निचले मदार में ले गई। बेटा टेस्टिंग 2020 में शुरू हुई और तिजारती खिदमात 2021 में शुरू की गईं। 2025 तक तकरीबन 7,000 काम करने वाले सैटेलाइट्स हैं जो कि तमाम सैटेलाइट्स के निस्फ से ज्यादा फाल हैं। एक मेगा कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन है जिसके 2025 तक 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अपनी शहरी खिदमात के अलावा कंपनी को चलाती है का मिलिट्री ग्रेड वर्जन और अमरीकी फौज के लिए एक महफूज सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है। बोरिंग कंपनी लॉस एंजलिस की ट्रैफिक से मायूस मसक ने 2016 के आखिर में शहर के नीचे एक कम लागत जेर जमीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और टनलिंग कंपनी कायम करने की तजवीज पेश की। मसक का इब्तिदाई ख्याल गाड़ियों को सड़क से जेर जमीन सुरंगों में ले जाना था जहां वो खुद मुख्तार इलेक्ट्रिक सिलीजस पर सफर करेंगे जिन्हें सकीटस कहा जाता है। 125 से 150 मील फी घंटा 200 से 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। द बोरिंग कंपनी के नाम से नया प्रोजेक्ट के एक डिवीजन के तौर पर शुरू हुआ था और इसे 2018 में एक अलग कारोबार में तब्दील कर दिया गया था। इसी साल कंपनी ने हॉथोर्न कैलिफोर्निया में के हेड क्वार्टर के करीब 1.14 मील 1.8 किलोमीटर टेस्ट टनल खोदी थी। कंपनी ने कहा कि ये सुरंग $10 मिलियन से भी कम में बनाई गई थी जो कि अमेरिका में सुरंग बनाने के दीगर मंसूबों की फी मील लागत का एक हिस्सा है जो अरबों तक पहुंच सकती है। बोरिंग कंपनी ने लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के नीचे सुरंगों का एक जोड़ा बनाने के लिए तकरीबन $47 मिलियन खर्च किए। मुश्तरका 1.7 मील 2.7 किलोमीटर को फैलाते हुए नकलो हमल का निज़ाम जिसे लूप कहा जाता है 2021 में आवाम के लिए खोल दिया गया जिससे मुसाफिरों को 200 एकड़ के कैंपस में 2 मिनट के अंदर अंदर मुंतकिल किया गया। मसक का इब्तिदाई विजन खुद मुख्तार तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक स्कीटस पर ग्लाइडिंग करने वाली कारें। इसकी जगह इंसानों से चलने वाली टेस्ला कारों के बेड़े ने ले ली जो मुसाफिरों को 40 मील फी घंटा 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सुरंगों में ले जाती है जो असल में तजवीज़ करदा 125 से 120 किलोमीटर फी घंटा 120 किलोमीटर फी घंटा से काफी सुस्त है। कंपनी ने इसके बाद लास वेगास में सुरंगों के अपने नेटवर्क को बढ़ाने के मंसूबों का खाका पेश किया है। इसने बाल्टीमोर, शिकागो, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन DC समेत दीगर शहरों में सुरंग के मंसूबे भी तजवीज़ किए जिन्हें बाद में मुस्तरद कर दिया गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया। मसक तवील अरसे से इस बात पर कायल थे कि जिंदगी को जिंदा रखने के लिए इंसानियत को एक कसीर सैयारा की नौ बनना होगी, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर्स के बड़े अखराजात से मुतमईन नहीं था। 2002 में इसने मजीद सस्ती रॉकेट बनाने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की बुनियाद रखी। इसके पहले 2 रॉकेट फाल्कन 1 पहली बार 2006 में लॉन्च किए गए और बड़े फाल्कन 9 पहली बार 2010 में लॉन्च किए गए थे जिनकी कीमत मुकाबला करने वाले रॉकेटों से बहुत कम थी। तीसरा रॉकेट फाल्कन हैवी पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया 1,17,000 पाउंड 53,000 किलोग्राम
کو مدار میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو اس کے سب سے بڑے حریف بوئنگ کمپنی کے ڈیلٹا 4 ہیوی سے تقریباً دگنا 1/3 لاگت میں۔ فیلکن 9 اور فیلکن ہیوی نے آخرکار لانچ وہیکل مارکیٹ پر غلبہ حاصل کر لیا اور 2024 میں دنیا کے آدھے سے زیادہ مداری لانچیں کے ذریعے کی گئیں۔